जब एक फंक्शन को ड्रॉ किया जाता है या कर्व स्क्रैच किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का हमें उस फंक्शंस के ज़रिए से पता चलता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में रहते हुए। यानी मैं ये बता सकता हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, सिमेट्री है, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी क्या चीज़ है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है नहीं है, एक्सट्रीमा, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम उस फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। तो एक्चुअली ये सेशन 3.6 उसी कर्व स्केचिंग की समरी का है कि जिसके बेस पर हमें ये पता चलता है कि एक फंक्शन से जब हम स्केच कर रहे होते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं। जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए वो तमाम के तमाम यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए जो मल्टीपल सेशंस पे हम कवर करते हुए हैं। इस चीज़ को हम समराइज होता हुआ 3.6 के अंदर देखेंगे। मैं हूँ फाद हुसैन, ये कोर्स आप ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस के अंदर देख रहे हैं। इससे रिलेटेड और कम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकेंगे, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो एज आई डिस्कस के स्क्रैचिंग को ड्रॉ करते हुए क्या क्या चीज़ों का हमें पता चलता है, तो कुछ वीडियो सेशंस के अंदर मैं डायरेक्टली बुक्स से चीज़ों को समझा रहा होता हूँ। इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बुक के तमाम एग्जाम्पल्स हमें सीखने का मौका मिलता है और चीज़ों को इन डेप्थ हम जान सकते हैं। और बुक रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि बुकिश लैंग्वेज या बुकिश डेफिनेशन एंड रीडिंग आपको ना सिर्फ एजुकेशन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसानी देती है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ गाइडलाइन समझते हैं जो चैप्टर 3 हमें 3.6 पे बताता है कि एनालाइजिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस के लिए क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन, हमें डिटरमाइन करना है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, एज वी हैव सीन डोमेन एंड रेंज क्या होता है डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर, यानी किस एक्स की वैल्यू पर वाई की क्या वैल्यू आ रही है, वो डोमेन एंड रेंज डिसाइड करता है। डिटरमाइन द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का मतलब है फंक्शन एक्स के किस पॉइंट से कट करते हुए गुजर रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को कट करते हुए गुजर रहा है। एसिम्पटोट्स अप्रोच करती हुई वैल्यूज को, यानी एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है, वाई को कर रही है। इसी तरह सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। सिमेट्री ऑफ द ग्राफ या सिमेट्री शेप का मतलब ये होता है कि किसी इमेज को कट किया जाए तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी दोनों साइड पर सेम हो। यानी अगर मैं सर्कल को बीच से कट करूं तो दोनों साइड पर आप देखें सेम साइज आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह के शेप को कट करूंगा सेंटर से तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों तरफ सेम आए। ठीक है, तो सिमेट्री ऑफ द ग्राफ भी ऐसे ही फंक्शन को कहा जाता है जिससे कट करने के बाद ब्याफ पर वैल्यू चेंज ना हो रही हो। लोकेट द एक्स वैल्यूज फॉर द विच एफ यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव ईदर आर जीरो और नॉट एग्जिस्ट। यानी एक्स की वो वैल्यू जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज या तो जीरो आ रही हो या एग्जिस्ट ना करती हो, तो यूज द रिजल्ट ऑफ दिस वैल्यू डिटरमाइन द रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए से तो हम मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू मालूम कर पाते हैं, जबकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पुट करते हुए क्रिटिकल पॉइंट के जरिए से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करते हैं, जो प्रीवियस सेशन पर हम जान चुके हैं। आप तमाम वीडियोस को अगर तरतीब से देखते हुए आ रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर 100% कि एक एक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द डेटा साइंस कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू समझना विद एग्जाम्पल आपके लिए यकीनी तौर पर आसान रहेगा। ओके, अब हमें समरी वाइज सारी चीज़ों को ड्राइव करना है और एनालाइज करना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है स्केचिंग द ग्राफ ऑफ द रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन हमें दिया गया है, ठीक है, और इसे हमें स्केच करना है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। वेरी सिंपल अप्रोच के साथ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड निकाला। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, हम प्रीवियसली मल्टीपल सेशन से तमाम रूल्स एंड एग्जाम्पल्स देखते हुए आ रहे हैं। अब हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, यानी अगर मुझे एक्स मिल जाए तो मैं फंक्शन के रिस्पेक्ट से वाई बता सकता हूँ कि एक्स की इस वैल्यू पे वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके, अगर हम इंटरसेप्ट पे देखें तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि फंक्शन की वो वैल्यूज जो एक्स को कट कर रही हो, यानी फंक्शन की लाइन। अगर आप यहाँ पर ओरिजिनली फंक्शन के स्केच बॉडी देखो तो ये 3 कर्व में इस तरह से स्केच हो रहा है अगर मैं इसे फंक्शन को विजुलाइज करूँ तो, और ये वो पॉइंट है जिसमें फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू 3 और वाई कोऑर्डिनेट्स 0 है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू -3 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली फॉर द वाई इंटरसेप्ट, फंक्शन की वो लाइन जो वाई एक्सिस को कट कर रही हो तो यहाँ पर फंक्शन कट हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर वाई की वैल्यू देखो तो ये 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगा, जबकि एक्स यहाँ पर 0 है।
तो 0 मैंने x के लिए लिखा, y के लिए 9/2 लिखा जो कि 4 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ होगी। तो इस तरह से हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी मालूम कर लिया। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, यानी x की वो वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन y एक्सिस को अप्रोच कर रहा हो और हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस को अप्रोच कर रहा हो। तो अगर आप फंक्शन को देखें तो फंक्शन इस पॉइंट पे, ये वो पॉइंट है जिस पे वो कंटिन्यूस नहीं है लेकिन एसिम्प्टोट्स है। तो x की वैल्यू -2 और +2, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान रहे, ठीक है। तो मैं ये कलर ले लेता हूँ। तो ये वो लाइन है, अगर आप बगौर देखें तो इस पे हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बन रहा है जो कि अप्रोच कर रहा है y एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख कर भी दिखाया गया है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल अप्रोच देखें तो y की वैल्यू 2 है। तो y की वैल्यू 2 पे ये पॉइंट है जिसपे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बन रहा है दोनों डायरेक्शन पे, जो कि x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है अगर आप बगौर देखें, ठीक है। इसी तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर नहीं बन रहा, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है क्योंकि फंक्शन 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर एक पार्ट में होता तो हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मालूम कर लेते, और वो कैसे मालूम किया जाता है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज से, ठीक है, जो कि हम जान चुके हैं प्रीवियस सेशन पे भी। डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर्स इसमें डोमेन है एक्सेप्ट +2 एंड -2, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट की कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है तो ये वैल्यूज इसमें मौजूद नहीं होगी। सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस के मुताबिक इसकी बॉडी जो है वो सिमेट्री होगी। टेस्ट इंटरवल अगर देखा जाए तो इसमें 3 इंटरवल बन रहे हैं, वो कैसे, -∞ to -2। तो इस डायरेक्शन पर अगर आप देखो तो ये -∞ होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो y एक्सिस की वैल्यू होगी वो इस तरह से 2 होगी। इसी तरह -2 से 0, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है तो ये -2 से 2 एक रीजन बन जाएगा। फिर 0 से 2, यानी ये रहा 0 और यहाँ पर 2 है तो ये रीजन 1 बन जाएगा। और उसके बाद 2 to ∞, यानी इस पॉइंट 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के रीजन, यानी ये 4 टेस्ट इंटरवल के रीजन यहाँ पर बन रहे हैं। इन्हीं को अगर आप टेबुलर फॉर्म पर सेट करना चाहें या चेक करना चाहें तो इस तरह से टेबल बन सकती है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्राफ, x की वैल्यू -∞ to -2 पर डिक्रीजिंग कॉन्केव अप डाउन डाउनवर्ड है, ठीक है। x की वैल्यू -2 के अंदर तीनों ही अनडिफाइन है जबकि वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बन रहा है। सेम फॉर द -2 to 0, 0 to 2 एंड 2 to ∞। ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम प्रीवियस सेशन से देखते हुए आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ किस तरह से दिखे जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप प्रीवियसली तमाम सेशन देखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन भी हमारे पास एक रैशनल अप्रोच है, स्केच करना है इस फंक्शन को हम डायरेक्टली अगर स्केच करें तो ये 2 भागों में इस तरह से होगा, यानी इस तरह से फंक्शन प्लॉट हो रहा होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, x इंटरसेप्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे x कोऑर्डिनेट्स को कट किया जा रहा हो। y ज़रूर है क्योंकि ये पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 0 जबकि y -2 है तो ये यहाँ पर दिखा गया है। वर्टिकल एसिम्प्टोट x की वैल्यू जब 2 है तो आप देखें ये अप्रोच कर रहा है y एक्सिस को दोनों डायरेक्शन से, तो ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स यहाँ पर नहीं बन रहा। एंड बिहेवियर यहाँ पर मिल रहा है हमें, लिमिट की वैल्यू जब -∞ और +∞ जाए तो इस बेस पे फंक्शन भी -∞ एंड +∞ ही हो रहा है क्योंकि फंक्शन की बॉडी यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू है और यहाँ पर इस अप्रोच से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। क्रिटिकल नंबर्स यहाँ पर हमें 0 and 4 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव के ज़रिए से निकाला जाता है, जिसको हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि फंक्शन जो है 2 भागों में 2 हिस्सों में डिवाइड है। रियल नंबर्स तमाम पर फंक्शन कंटिन्यू है एक्सेप्ट x इक्वल टू +2। डोमेन यहाँ पर 4 हमें मिल रहे हैं, -∞ to 0, ठीक है। x की वैल्यू -∞ है यानी इस पार्ट से 0 तक जा रही है, ठीक है, फिर 0 से 2 तक जा रही है, ठीक है, फिर 2 से 4 तक जा रही है और फिर 4 से ∞ तक जा रही है जो कि प्लस का ∞ होगा, राइट। तो इसी चीज़ को फिर टेबुलर फॉर्म में हमें दिखाया गया है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म पर अगर आप देखें तो फर्स्ट रीजन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसको हम इंटरवल कह रहे होते हैं, तमाम वैल्यूज़ को पुट किया गया। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शंस। सेम एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट लिखे गए जो कि हम प्रीवियस सेशन से ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट। 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको बता दी, इसके अलावा 2 मजीद एग्जांपल्स या 3 एग्जांपल्स बुक पे भी मौजूद है। आई एम प्रीटी श्योर इन दोनों के बिहाफ पर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि इस एक्सरसाइज का क्या है। मजीद भी आप बुक को पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई चीज़ें ना समझ में आए कमेंट पे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा उसी चीज़ को मैं नेक्स्ट पार्ट में भी ऐड कर लूँ, ठीक है।
क्योंकि टाइम को हमें मैनेज करना होता है। असल जो मकसद होता है वो टॉपिक को समझाना और समझना होता है, ताकि नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट सेशन पे हमें कहीं समराइज पर इस तरह के वर्ड्स अगर सुनने को मिले कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट या सिमेट्री, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, डिफरेंशिएटेबिलिटी यानी फंक्शन डेरिवेट हो सकेगा, डिफरेंशिएट हो सकेगा नहीं, रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा, मिनिमा, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ये तमाम पॉइंट्स हमें समझना आसान हो और इसके बेस पर किसी भी मॉडल पर अगर इस तरह की वर्किंग हो रही है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग के अंदर, तो हम फंक्शन की बॉडी को देखकर समझ सके कि यहाँ पर फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन क्या है, फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या है और किस तरह से ये क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। ये सारी चीज़ें हम समझना आसान रहेंगी। तो नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन पर हम डिस्कस करेंगे 3.7 को कि 3.7 विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन क्या है। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बनी रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलता है। सी यू देयर।